राम सर, राधे राधे, खमा गणी। आप सब लोग कैसे हो भाई? आशा में देखिए सब मस्त हो और तैयारी में लगातार तरीके से व्यस्त हो भाई आपके दोस्तों। आज हमारी जो क्लास हो रही है वो आपको पता है कि ज्योमेट्री की क्लास हमने कल स्टार्ट कर दी थी और उसका एक पार्ट हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, एडवांस मैथ में पढ़ रहे थे हमने, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ है वो आप हम बाद में करेंगे। पहले हमने एलजेब्रा कर लिया है, अब हम ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और उसके बाद में स्टैटिक करेंगे और उसके बाद में जो भी आपके पार्ट बचेगा वो सारे पहले आप एडवांस मैथ के पार्ट करेंगे और उसके बाद में है जो हम क्या करेंगे आपके वो आगे का पार्ट करेंगे भाई आपके। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी है वो आपके अर्थमेटिक मैथ करवा रखी है। क्या कर रखी है भाई? और अर्थमेटिक मैथ है ऑलरेडी करवा रखी है, इसलिए हमें बार बार उसको नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन तो करवा रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन है वो एक बार करवा दिया है और करवा देंगे, लेकिन पहले एडवांस मैथ करेंगे। तो एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद में जो आज का सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं रेखा तथा कोण। इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग आज खत्म कर देंगे और जो कल है वो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आपके। ठीक है, आज जो क्लास है वो मॉर्निंग में हो रही है, तो उसके लिए आपको मैंने कल ही बता दिया था, क्योंकि शाम को क्लास का शेड्यूल बैठ नहीं पाता है शाम को 4 बजे का। ठीक है, तो इसीलिए हमने जल्दी कर दिया था। ठीक है, अब जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि अब सुबह सुबह डेली हमारे 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे की क्लास होगी आपकी। आज थोड़ी लेट हो गई है आपके, तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। और उसके बाद में देखो अब डेली है हमारे 8 बजे जुड़िए आप सभी। ठीक है, सभी दोस्त है वो 8 बजे जुड़ जाइए और 8 बजे के बाद में हमारा 1 घंटे का सेशन होगा 9 बजे तक आपके। ठीक है, तो डेली क्लास होगी यूट्यूब पे जो 8 से 9 होगी आपकी। इंग्लिश की जो क्लास होगी वो ये टाइमिंग उसका 5 से 6 का होगा भाई आपको शाम को। ठीक है, इंग्लिश की टाइम यूट्यूब पर क्लास 5 से 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो आइए करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की हम बात। जैसे कि दिख रहा है आपको कि विगत 14 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों की हम क्या करें भाई आपके बात करें आपके। ठीक है, रेखा तथा कोण चैप्टर चल रहा है और इसके आज खत्म करने की हम क्या करेंगे आपकी कोशिश करेंगे आपके। ठीक है भाई, तो करो एक बार वीडियो शेयर कर दो सभी दोस्तों को और उसके बाद में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आपके। देखो भाई कर दिए, वीडियो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। चलो क्वेश्चन बात कर रहा है पहला कि दिए गए चित्र में ओवरलाइन ए ओ बी, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए बी के ए ओ बी के ऊपर क्या है आपके ओवरलाइन है, एक सरल रेखा है। एक क्या है आपके ए ओ और बी है वह एक आपकी क्या है आपके सरल रेखा है। ठीक है, जिस पर किरण ओवरलाइन किरण है या कोण, जिस पर कोण है ओवरलाइन ओसी आपतित है। कौन सा आपतित है भाई आपके? ओसी है वो आपतित है। ठीक है भाई, तो ओसी कहाँ पे है भाई आपके जो किरण है वो एक कोण है वो सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके कोण है। पर कोण आपतित है। ठीक है, यदि ए अनुपात बी का जो मान दे रखा है वो आपके पास कितना दे रखा भाई आपके सेम क्वेश्चन करवाया था, उस सेम ही पहले ही क्वेश्चन करवाया था आपको, वो भी कल करवाया था कि ए व बी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा मेरे भाई आपके 2:1 दे रखा। कितना दे रखा है आपके 2:1 दे रखा है आपके। ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा मेरे भाई? योग हो जाएगा आपके 2:1 बराबर हमारे पास क्या हो गया योग इनका 3 हो गया। हमें क्या बोला है इसने कि दिए गए चित्र पर ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो हम मैं क्या बोल रहा हूँ भाई आप सीधी हमें क्या देख रहा हूँ भाई आपकी एक सीधी रेखा है, इसका हमेशा योग क्या होता है भाई आपकी कितने डिग्री की होती है भाई ये सरल रेखा एक सीधी कितनी होती है आपके टोटल 180 डिग्री की होती है नहीं होती है, और टोटल कोण कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है नहीं होता है आपके। ठीक है भाई आपके, तो हमें क्या निकालना है आपके, तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो ए का मान क्या आ जाएगा आपके, तो ए बराबर ए का मान कितना है भाई आपके, तो ए का मान कितना दे रखा 2 दे रखा है, तो ये 2 टोटल कितना योग है इनका 3, और इनका कोण का योग कितना हो आपके 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों ए ओ बी पे निकालना है आपको, ए ओ बी एक सरल रेखा, तो 1 × 180 डिग्री हो जाएगा आपके। ठीक है, और 3 से काटोगे तो 6 बार चला गया, सॉरी 60 बार चला गया, और 60 × 2 करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, कितना जाए आपके 120 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन आएगा वो आपके ऑप्शन नंबर 3 है, वो इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, हाँ सभी बंदे लाइव जुड़ जाइए ताकि क्या है कि सेशन है वो आज का शानदार जानदार बढ़िया और खतरनाक हो जाए आपके।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भैया, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, सभी जो जुड़ जाइए, ताकि यह है कि आप सभी के है वो अच्छे से क्वेश्चन समझ जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ जाता है तो मुझे तुरंत कमेंट कर दीजिए भाई आपके। हाँ राकेश है, मनीष, गुड मॉर्निंग सभी को आपको। हाँ गुड मॉर्निंग, राम राम सर, राधे राधे सभी को आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई आपकी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भाई चित्र वगैरह दिख तो रहे ना आपको सही अच्छे से, सही से दिख रहे हैं ना? हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं आती है क्वेश्चनों में, वैसे दिख जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की बात करा भाई आपके 2 नंबर क्वेश्चन के दिए हुए चित्र में 2 समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा। दिए हुए चित्र में 2 चित्र कहाँ है भाई आपके इसमें? अच्छा कोई ना, हम कोड देते हैं चित्र। दिए हुए 2 समांतर रेखाएं, ये लो भी आपके 2 समांतर रेखा, ठीक है। इनको एक तिर्यक रेखा काटती हुई, तो एक तिर्यक रेखा मैंने काट दी। तो इसके साथ बने हुए एकांतर कोण है, तो बनने हुए कोण कौन से हो जाएंगे भाई आपके? ये हो जाएंगे आपके एक कोण, ये एक हो जाएगा, 2 कोण हो जाएगा, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण और 8 कोण हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे आपके? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4, 5, 6, 7 और 8 कोण हो जाएंगे। टोटल कितने कोण हो जाएंगे? 8 कोण। हमें क्या निकालना है आपको? क्वेश्चन क्या दे रहा, थोड़ा क्वेश्चन में कहीं है क्या? तिर्यक रेखा एक साथ बने हुए एकांतर कोण है, तो समांतर रेखाओं काटती हुई रेखा के साथ बने हुए कोण है। एक बार को क्वेश्चन कौन सा है आपके? क्वेश्चन कौन सा है आपके? एक बार क्वेश्चन चेक। क्वेश्चन तो देखो, दिए हुए 2 चित्र में 2 समांतर रेखाओं को काटती हुई एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए जो कोण है वो एकांतर कोण है। तो एकांतर अंत्य कोण क्या हो जाएंगे हमारे पास है? तो हमारे पास एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त? एक हो जाएंगे कोण 3 व कोण 4 तथा और कौन, देखो अंदर वाले अंत्य यानी अंदर के कोण, अंदर के कोण कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 3 व 4 और एक 5 व 6, 5 व 6 कोण होंगे तथा बाह्य एकांतर कोण, और बाह्य एकांतर कोण है वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? 1 व 2, एक तो कोण 1 हो जाएगा, एक वे कोण 2 हो जाएगा, ठीक है। एक तो कोण देखो बाहर की साइड कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो ये ऊपर वाला हो जाएगा और ये एक नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले जो अंदर एकांतर कोण हो गए और बाहर वाले कोण हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण एक तो 1 व 2 हो जाएगा तथा एक हो जाएगा आपके 7 व 8 कोण, 7 व कोण 8 हो जाएंगे, होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होंगे? क्योंकि 2 समांतर रेखाएं होती है वो हमेशा बराबर होती है, क्योंकि 2 समांतर रेखाएं इक्वल होती है यानी बराबर होती है, क्योंकि उन दोनों समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा क्या करती है आपके? काटती हुई जाती है, क्योंकि तिर्यक रेखा एक बार बराबर होती है, क्योंकि तिर्यक रेखा काटती हुई होती है, क्योंकि तिर्यक रेखा काटती है, क्योंकि एक ठीक है दिख तो रहा नहीं, क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा है वो काटती हुई है। यहाँ पे क्या लिख रहा है मैंने? क्योंकि एक तिर्यक रेखा काटती है भी आपके। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे आपके? भाई एकांतर कोण कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो एक कोण हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा आपके? एक तो कोण नंबर 1 हो जाएगा और कोण नंबर 2 हो जाएगा, यानी कोण 1 व कोण 2 और तथा कोण 7 व कोण 8 है वो आपके बाह्य एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपके? कोण 1 व 2 तथा 7 व 8, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है वो आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपके, ठीक है भाई। हाँ सभी का आंसर क्या आ रहा है आपके? बहुत अच्छे भाई। हाँ नीचे से देखो, तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एक तिर्यक रेखा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ भाई, आपके दिख जाएगा, क्योंकि उधर लिख देता हूँ मैं आपके,
तो नीचे आएगा वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, क्योंकि इनको एक क्या करती है आपकी तिर्यक रेखा काटती नहीं भाई, दो समांतर रेखा होती है, उनको क्या करती है आपकी एक तिर्यक रेखा काटती है भाई आपके। ठीक है भाई, चलो भाई आपकी, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई आगे बात समझ में अच्छे से। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। हाँ बहुत सभी एक बार है भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। आज क्या है कि किन्हीं बच्चों को पता नहीं चल पाया है कि वो सुबह, आज उनको पता होगा कि शाम को क्लास होगी, लेकिन सुबह ही क्लास होगी हमारे, वो भी है आपके टाइमिंग बता चुके हैं कि वो भी कौन सी टाइमिंग होंगी भाई आपके, सुबह सुबह हो जाएगी आपकी। हाँ भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भैया, आभार सभी का। चलो भाई आपके अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, ये देखो फिर वापस चित्र का क्वेश्चन आ गया। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई आपके चित्र वाले, जितने भी ये चित्र वाले है क्वेश्चन वो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। के दिए गए चित्र में P समांतर Q तब x का मान है। हमें क्या किया, चित्र है और चित्र के मान दिए हुए जो P और Q है वो समांतर है, दोनों P व Q क्या है आपके समांतर है। तो हमारे पास क्या है भाई आपके P व Q तो क्या है आपके P व Q तो क्या है आपके समांतर है। हमें क्या निकालना है आपके x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो आपके देखो x का मान आपको निकालना है। तो देखो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं भाई आपके, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है कौन, ये कौन है, देखो ये तो B हो गया, ये A हो गया और ये A हो गया। चित्र सही दिखते नहीं रहेगा, एक बार को चित्र दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, रुको जूम कर देता हूं मैं, अब दिख रहा है सही। चलो भाई अब सही है, हाँ सही है ना भाई, बहुत अच्छे। देखो हमारे पास क्या है भाई आपके P व Q क्या है आपके समांतर है। हमें क्या निकालना है, आपको x का मान निकालना है। तो हमारे पास ये B हो गया, तो ये A हो जाएगा आपके एक, और ये क्या हो जाएगा आपके एक C बिंदु हो जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा आपके A बिंदु हो जाएगा आपके, और ये C बिंदु हो जाएगा आपके। ठीक है दोस्त, चलो भाई ये हो गया। तो हम क्या निकालना है आपके त्रिकोण त्रिभुज, और त्रिभुज कौन कौन सा जाएगा आपके, एक त्रिभुज ये ले लेता हूँ आपके BAC, तो BAC ले लूँ मैं त्रिभुज, तो त्रिभुज BAC, और BAC का जो मान दे रखा है वो हमारे पास BAC A का मान कितना दे रखा है आपके 95 एंगल्स दे रखा है। कितने कोण का डिग्री का दे रखा है आपके 95 डिग्री दे रखा है। किससे, शीर्ष अभिमुख कोण से, किससे भाई आपके शीर्ष अभिमुख कोण से। ठीक है भाई, और एक और कौन सा दे रखा आपके, एक तो ये दे रखा BAC दे रखा आपके, एक और कौन सा दे रखा आपके, ऐसे ले लूँ मैं आपके, ये तो BAC ले लिया मैंने, एक ले लूँ आपके A, एक ले लेता हूँ मैं आपके A, ठीक है B और C, एक मैं ले लेता हूँ A B व C, और B डिग्री का मान कितना आ गया आपके, और ये 30 का डिग्री का मान भी आपके, ये त्रिभुज 30 का है, ये भी आपके BAC का मान वो कितना डिग्री का होगा आपके 30 डिग्री का हो जाएगा। तो त्रिभुज BABC और बराबर हमारे पास कितने डिग्री आ जाएगा, ये 30 डिग्री का आ जाएगा। और ये भी किससे आएगा आपके शीर्ष अभिमुख कोण से, यानी शीर्ष के जो मुख वाला जो कोण है शीर्ष अभिमुख वाला उस कोण से। ठीक, तो ये कौन किससे आ गया आपके, ये तो त्रिभुज BAC बन गया, और A डिग्री का मान कितना दे रखा आपके 95 डिग्री दे रखा, नहीं दे रखा है। चलो भाई आपके एक दे रखा आपके BAC, यानी ये तो BAC दे रखा आपके 95 डिग्री का, और एक A B और C ये कितनी डिग्री हो जाएगा आपके 30 डिग्री का हो जाएगा। हमें क्या निकालना है आपको, ये x निकालना है, यानी x का मान निकालना है आपको। x का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे आपके ना, 180 डिग्री में से आपके टोटल कितने डिग्री का कोण होता है आपके 180 डिग्री का कोण होता है, और 180 में से 95 माइनस 30 करोगे तो हमारे पास क्या हो गया आपके आंसर आ जाएंगे। हाँ भाई हमारे पास क्या हो गया आपके आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना आपके, देखो देखो त्रिभुज ABC में, और ABC में आपको क्या निकालना आपके कोण, कौन से निकालना आपके ACB निकालना आपके, कोण ACB, और ACB निकालोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके
कोण ए सी बी, और कोण ए सी बी से हमारे पास क्या आ गया आपके टोटल कितना डिग्री होता है आपके 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस त्रिभुज बी ए सी, ठीक है, और त्रिभुज माइनस त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और माइनस करोगे तो 180 डिग्री माइनस बी ए सी, और बी ए सी का मान कितना होता है आपके 95 डिग्री होता है, और ए बी सी का मान कितना होता है आपके 30 डिग्री आ जाएगा आपके। दे रखा भी आपके भाई मान तो दे रखा है ना, बी ए सी का मान दे रखा आपके 30 डिग्री दे रखा है, और सॉरी बी ए सी का मान 95 डिग्री दे रखा है, और ए बी सी का मान 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी में निकालना है, तो कोण ए सी बी यानी कोण ए सी बी का आपको मान निकालना है, यानी ए सी और बी, भाई त्रिभुज यही तो त्रिभुज निकालना था, यानी सी का मान तो आपको निकालना था। कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या बताया आपके एक त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का जो योग है वो आपके पास कितना होना चाहिए, आपके 180 डिग्री होना चाहिए। मैंने बात कल कितनी बार बता दी थी कि एक त्रिभुज के यानी जो एक त्रिभुज है इसके अंदर के जो तीनों कोण हैं उनका हमेशा मान क्या होना चाहिए, आपके 180 डिग्री होना चाहिए आपके, ठीक है भाई। कितना डिग्री होना चाहिए आपके 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे, अब देखो ये 95 डिग्री का हो गया, ये कोण तो आपके कितने डिग्री का है आपके 95 डिग्री का है, ये 95 डिग्री का हो गया आपके, ठीक है, और ये कितने डिग्री का हो गया आपके 30 डिग्री का हो गया। तो 95 और 30 में आपके इनको दोनों को जोड़ो तो 95 और 30 कितने हो गया आपके 125 डिग्री हो गया, यानी 180 में से आपके 125 डिग्री घटा लो तो हमारे पास जो आएगा मान 10 में से 5 गया 5 आ गया, 8 में से आपके 3 गया, लारे पीछे 5 आ गया, 1 में से 1 गया 0, यानी 55 डिग्री का जो कोण आएगा वो आपके ये आ जाएगा। ये तो है आपके शॉर्ट तरीका है जो आपको सीधा शॉर्ट चित्र को देखते ही कर सकते हो। ये मैंने बताया आपको पूरा आपको अच्छे से बताया ताकि आपको हर चीज समझ में आए कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है, कौन सा शीर्ष भूमि कोण है दे रखा आपको, ठीक है भाई। आपके ये आगे ना बात समझे तो हमारे पास में सीधी सी एक ही बात समझाने का मेरा मकसद है कि एक त्रिभुज के अंदर के जो तीनों कोण है उसका मान हमेशा 180 डिग्री होता है आपके, ठीक है भाई। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया आपके 180 में से आपके 30 और 35 और 95 और 30 निकालोगे तो 180 माइनस और ये हो जाएंगे आपके 125 डिग्री हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके 125 डिग्री हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे आपके, और 125 डिग्री घटाओगे तो हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। कितने आंसर आएंगे आपके ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपके 55 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास लिख दो एक लाइन, अतः P समांतर Q में एकांतर अंत्य कोण X का मान कितना आ जाएगा आपके 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देखो इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे शॉर्ट में कर सकते हो। और शॉर्ट तरीका वो क्या है आपको मैंने एक बार और बता देता हूँ मैं आपके। शॉर्ट तरीका ये है कि ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है आपके, ये कोण 95 डिग्री का दे रखा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। 95 और 30 कितने होते हैं आपके भाई, दो कोण पता मिल गया हमें, कोण एक पता ए है वो पता मिल गया और कोण बी पता लग गया। हमें निकालना है कोण सी का मान निकालना है। तो ए व बी को जोड़ोगे तो 95 और 30 कितने होते हैं आपके 125 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके 125 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई 125 हो जाएंगे। तो 180 तीनों कोणों का मान कितना होता है आपके 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 125 निकालोगे तो हमारे पास 55 डिग्री है, वो आपके पास करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके, ठीक भाई। कितना आएगा आपके 25 डिग्री है, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके। हाँ आ गए ना सबके आंसर, बहुत अच्छे भाई, बढ़िया भाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके के आंसर निकालने, सभी के अच्छे से आंसर आ रहा है आपके, ठीक है भाई। तो एक्स का मान कितना आ गया आपके 55 डिग्री है, वो आपके एक्स का मान आ गया आपके। आ गई ये बात समझ में अच्छे से आई नहीं है आपके, तो इसको एक बार नोट करो भाई क्वेश्चन को, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है आपके, ठीक है भाई। करो इसको नोट करो एक बार।
चलो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन की बात करें, आपके 4 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। चलो भाई 4 नंबर जो क्वेश्चन बात कर रहे हैं ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपके क्वेश्चन बात करा कि दिए गए चित्र में रेखाएं हैं वो ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए बी, एक तो ए बी, ठीक है, और एक सी व डी है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी वो बिंदु ओ को काटती है कि नहीं काटती है। ठीक है भाई, यदि ओ ई तथा ओ एफ, यदि क्या है भाई आपके ओ ई एक तो, और एक ओ ए पे, ओ एफ कहाँ है भाई आपके ओ ए पे, ठीक है, कर में से कोण बी ओ डी व कोण सी ओ बी के समद्विभाजक है। यानी यदि ओ ई तथा ओ एफ क्या है भाई आपके, ओ एफ क्या है भाई आपके, कर में से कौन कौन सा कोण है भाई आपके, एक तो बी ओ डी है, एक तो कौन सा आपके बी ओ डी, तो कौन से कर में से कोण बी ओ डी वे, और कौन कौन सा है भाई आपके सी ओ बी, एक वहां है भाई आपके, एक तो सी ओ और बी, सी ओ बी, दो कोण हैं, दोनों कोण क्या है भाई आपके समद्विभाजक है। यानी एक तो ये कोण आ गया आपके, एक तो ये कोण आ गया बी ओ डी आ गया आपके, बी ओ डी, एक तो ये कोण है और एक सी ओ बी कोण आ गया, दोनों कोण क्या है आपके समद्विभाजक है, यानी दोनों समांतर कोण है, यानी बराबर कोण एक नहीं है आपके। ठीक है भाई आपके, तो दोनों एक तो कोण आ गया आपके कोण सी ओ बी समद्विभाजक क्या आपके समद्विभाजक है। हमें क्या निकालना आपके कोण ई ओ डी बराबर हमारे पास कितना दे रखा है आपके 25 डिग्री दे रखा है। तो ई ओ डी और बराबर हमारे पास 25 डिग्री दे रखा है, क्या भाई आपके ई ओ डी का मान 25 डिग्री दे रखा है। तो हमारे पास ये भी तो कोण है समद्विभाजक ही है, तो इसका भी मान कितना हो गया आपके 25 डिग्री तो हो जाएगा भाई आपके। भाई इसका मान 25 डिग्री है तो ये भी तो इसके समांतर, यानी इसका भी आपके मान 25 डिग्री हो जाएगा, यानी बराबर कोण ई ओ बी का मान है वो भी आपके पास कितना हो जाएगा आपके 25 डिग्री हो जाएगा आपके। ठीक है भाई, आगे ना भी बात समझे। अगर देखो भाई, अगर ये दोनों कोण समांतर हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये कोण दोनों समांतर नहीं हो सकते क्या आपके। ठीक है भाई, यानी ये कोण ई ओ डी व ई ओ बी, ये दोनों कोण समांतर नहीं हो सकते क्या आपके, हो सकते हैं ना। तो इन दोनों का कोण का मान दे रखा है हमारे पास 25 डिग्री दे रखा है, हमें निकालना है सी ओ पी के बराबर क्या है वो आपको मान निकालना है। तो रेखिक कोण युग्म से और रेखिक कोण युग्म से हमारे पास क्या आ गया आपके, तो रेखिक कोण युग्म से हमारे पास क्या है आपके कोण बी ओ डी, ठीक है, बी ओ डी, और इसके बराबर में ही है बी ओ डी सी। देखो इसको आप, ये दोनों क्या है आपके बी ओ डी और सी ओ बी दोनों क्या है बराबर है, यानी समद्विभाजक है ना भाई, बराबर है और समद्विभाजक यानी ये सेम है, तो इसको मैंने बराबर लिखो या समद्विभाजक लिखो, बात तो एक है, तो बराबर है। तो कोण बी ओ डी प्लस कोण सी ओ बी और प्लस कोण ई ओ डी और प्लस कोण ई ओ बी, और इनका मान कितना दे रखा है आपके 180 डिग्री दे रखा है। दिख रहा है भाई, तो कोण इसका मान कितना दे रखा है आपके 180 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है आपके 180 डिग्री दे रखा है। आगे ये बात समझ। चलो भाई, आपके इनका मान 180 डिग्री दे रखा है, हमें क्या निकालना है आपके कोण कौन सा निकालना, सी ओ एफ निकालना है। तो हमारे पास सी ओ एफ का जो मान आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा आपके, तो देखो अभी बी ओ डी बराबर सी ओ बी, तो बी ओ डी की जगह मैं क्या लिख दूं आपके सी ओ बी लिख दूं, क्या भाई दोनों बराबर है, तो मैं बी ओ डी की जगह सी ओ बी लिख दूं, तो कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी की जगह सी ओ बी रहने दो। ठीक है भाई, अगला क्या है आपके प्लस का प्लस ई ओ डी और ई ओ बी, ई ओ डी और ई ओ बी का मान कितना है आपके 25 डिग्री। यानी एक गलती ये मत कर देना कि आप एक 25 डिग्री रख के मत छोड़ देना, क्योंकि ये तो ई ओ डी का मान 25 डिग्री आया और ई ओ बी का मान भी 25 डिग्री करना है, यानी एक बार प्लस और एक बार 25 डिग्री जोड़ना है और बराबर 180 डिग्री करना है। क्योंकि आप कई बंदे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं आपके कि एक बार 25 डिग्री लिख देते हैं, जिससे क्या है उनका गलत हो जाएगा भाई आपके। ठीक है ना, क्योंकि ई ओ डी है और ई ओ बी यानी दोनों को बराबर है, यानी दोनों बराबर है, तो दोनों का मान क्या आएगा आपके 25 डिग्री आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, अब जोड़ दो इनको, एक सी ओ बी तो दो सी ओ बी हो जाएगा, तो दो कोण सी ओ बी
प्लस 25 डिग्री और ये 25 डिग्री 50 डिग्री हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूँ कि आपके 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो हमारे पास दो कोण COB आ जाएगा आपके 180 में से आपके 50 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपके 180 में से आपके 50 गए तो आपके 130 डिग्री आ जाएंगे। कितने डिग्री आ जाएंगे आपके 130 डिग्री आ जाएंगे आपके। आगे ना ये बात समझ अच्छे से। चलो भाई आपके हाँ कमेंट आ जाएंगे सभी के आपके बिल्कुल अच्छे भैया। तो कोण दो COB हमारे पास 130 डिग्री आ गया तो हमारे पास कोण COB बराबर हमारे पास कितना आ गया आपके 130 बटा 2 करोगे यानी 6 और 5 यानी 65 डिग्री है वो आपका इज द करेक्ट आंसर आ जाएंगे। यानी इसका पास कितना मान आएंगे आपके तो ये 65 डिग्री आ जाएंगे आपके। दिख रहा है नीचे से हाँ तो 65 डिग्री है वो इज द करेक्ट आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है ना। तो कौन सा निकालना था हमें भाई आपके कौन निकालना था आपके COF बराबर हमारे पास कितना आपके 65 डिग्री आ जाएगा आपके। ठीक है भाई। चलो भाई आपके आ गई बात समझ में आपके सबके बहुत अच्छे भाई। चले भाई आपके चलो हाँ ये कौन क्या है आपके एक ये भी तो है ना COB वे COF COB वे COF तो बराबर है ना। तो यहाँ बराबर लिख दो भाई कौन COF यानी यहाँ पे कौन COF का मान आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 COF कौन हो जाएंगे आपके। ठीक है कौन COB है वो किसके बराबर है आपके COF के बराबर है आपके। तो हमारे पास प्लस के आ जाएंगे आपको। ठीक है आगे यानी कहने का मतलब ये है कि इनका कुछ भी नहीं करना आपको सीधे दोनों 25 डिग्री जोड़ना यानी 25 कितना होगा आपके 50 डिग्री हो गया है। तो दो 50 डिग्री हो गया यानी 180 में 50 गए तो 130 डिग्री आएगा। ये भी दोनों कोण 130 डिग्री के हैं। ये दोनों कोण क्या है आपके 130 डिग्री का है। तो एक कोण कितने डिग्री हो जाएगा आपके 65 डिग्री का हो जाएगा नहीं आ जाएगा। ये आपके शॉर्ट मेथड है आपके। तो एक कोण कितने डिग्री हो जाएगा आपके 65 डिग्री का हो जाएगा आपके। आगे समझ में अच्छे से बहुत बढ़िया भाई। अब बताओ मेरे कमेंट करके बताओ आप सभी के कमेंट करो भाई आप सभी वो एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे को बहुत अच्छे भाई। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर रवानगी प्रस्थान करते हैं भाई आपके। ये आ गए ना भाई समझ में अच्छे से। चलो भाई आपके ये तो यार बहुत इजी आसान क्वेश्चन है। चित्र वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी। ये देखो मैं शॉर्ट तरीके से आपको सबको अच्छे से समझा सकता हूँ आपको। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं दोनों तरीके से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके। ये तो देखो वो लपू सा क्वेश्चन है कि उत्तल पंचभुज षट्भुज तथा शब्दभुज के बहिष कोणों का जो योगफल होता है वो हमेशा कितना होता है आपके 4 4 4 समकोण होता है आपके। कौन से ऑप्शन है आपके ये तो ठीक है छोटा सा क्वेश्चन था। उत्तल पंचभुज षट्भुज और शब्दभुज के बहिष कोणों का जो योगफल होता है हमारे पास कितना होता है आपके शब्दभुज के बहिष कोणों का योग फल हमेशा कितना होता है आपके 4 4 4 4 समकोण होता है आपके। ठीक है भाई आपके समझ में नहीं आया आपको। एक समकोण मतलब कितना डिग्री का होता है आपके 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का है तो 4 कोण हमारे पास कितने डिग्री हो जाएगा आपके 90 डिग्री गुणा 4 यानी 360 डिग्री का हो जाएगा। और 22 कोणों का योग हमेशा कितना होता है आपके 360 डिग्री तो होता है। बस तो यही तो करना है आपको यार। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ये देखो एक सम षट्भुज के सममित संख्या है। एक सम षट्भुज के लिए सममित संख्या है तो कौन से हो जाएगा आपको। पहले सम षट्भुज बनाओ आपके षट्भुज बनाओगे तो देखो ये क्या बना दी मैंने एक षट्भुज बना दे। देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट और 6 पार्ट कितने होता है आपके सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। एक सम षट्भुज की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 6 हो जाएगी। हमें सम निकालनी है तो आपके एक हो जाएगा ये वाला एक हो जाएगा आपके ये वाला 2 एक हो जाएगा आपके ये वाला 3 एक हो जाएगा आपके
4, एक हो जाएगा आपको ये वाला 5, और एक हो जाएगा आपके 6। तो एक समषटभुज की ओर कितने कोण होते हैं आपके? 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12 हो जाएंगे। देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमारे पास टोटल तो कोण कितना आपके? टोटल तो 12 हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है आपके? एक समषटभुज निकालना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपके समषटभुज में? एक और कोण कितने होते हैं आपके? कितने डिग्री हो जाए? कितने कोण समित संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 6 हो जाएगी। सीधे सीधे भी कर सकते हो 6। ऐसे मत करते ना 12 12 गलत हो जाएगी आपके, क्योंकि 12 तो दोनों तरफ से 12 हो जाएगी। तो एक तरफ से क्या होगी आपके? 6 ही हो जाएगी आपके। आगे ना ये समझ में? चलो भाई आप करो इसको एक बार।